नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। कुशीनगर के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा ढोलहा के एक ऐसे ग्राम प्रधान की प्रतिनिधि की ये कहानी है जिसने कभी ग्राम सभा का मुंह तक सही से नहीं देखा और ग्राम सभा के लोगों को नहीं जानता था। ये तक नहीं जानता था कि यहाँ ग्राम प्रधान का कार्य क्या होता है। उसका भी उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। न ही ग्राम सभा के अंदर किसी से कोई परिचय था, न ही किसी अधिकारी से बातचीत थी और ईश्वर ने पिता का साया सर से उठा लिया। ऐसे उठा लिया जैसे कि अंधेरी रात में बिजली चली जाए और कोई लाइट दिखाने वाला ना हो। इसके बावजूद भी पिता के जिम्मे जो भी कार्य थे उसका बोझ इन्हीं के सिर पर आ गया और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करना था, जिसकी वजह से सभी ये समझते थे कि एक लड़का किस तरह से ग्राम सभा की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाएगा। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ईश्वर जिसे भी कोई जिम्मेदारी सौंपना चाहता है उसके लिए सभी रास्ते खुलते जाते हैं। ऐसा ही हुआ ग्राम सभा ढोलहा के प्रधान प्रतिनिधि सोहेल अंसारी के साथ, क्योंकि सोहेल अंसारी ने अभी इंटर फाइनल ही किया था कि उनके सिर से पिता का साया छिन गया। उनके पिता का देहांत हो गया और ग्राम प्रधानी का सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई। हूँ कुशीनगर के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा ढोलहा के टोला गुलहरिया के अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो ग्राम सभा गुलहरिया के हैं। हम बता दें कि इस वक्त हम आए हैं और ये सर्वे कर रहे हैं कि ग्राम सभा के अंदर जो ग्राम प्रधान हैं लोग उनसे कितने नज़दीक हैं और लोगों प्रधान के कामों से वो कितना खुश हैं। इसके अलावा जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है और उनके बारे में लोगों को क्या जानकारी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक मौजूद व्यक्ति, थोड़ा इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल प्रसाद है। अपने यहाँ के जो प्रधान जी हैं क्या नाम है उनका, जानते हैं? अभी तो समीना खातून है, उनके लड़के हैं सुहेल अंसारी जी। जी सुहेल अंसारी। सुहेल अंसारी जो पिता थे मंटू अंसारी, उनको आप कैसे जानते हैं? हम ग्राम सभा में हमारे रहते हैं और 20 साल से समाज सेवक के रूप में काम कर रहे थे। जी। जो लोग पूरे मौजे के लोग भी जानते थे और अच्छा खासा भी काम करते थे। किसी का भी कोई परेशानी होता था कहते थे। अच्छा, तो मान लीजिए मंटू अंसारी जो थे वो इतने ज़्यादा समाज सेवी थे, इस तरीके से अपना नाम कमाए कि आप लोगों ने उनको एक प्रधान के रूप में ग्राम सभा में देखने की कोशिश किया और आप लोगों ने अपना कीमती मत दे करके उनको जिताए, लेकिन प्रधानी तो नहीं कर पाए। उनके बेटे आए और उन्होंने प्रतिनिधित्व संभाला। तो उनके जो कार्य हैं, उनके जो व्यवहार हैं, क्योंकि वो अभी उम्र में बहुत कम है, तो कैसा उनका व्यवहार है, उनके काम कैसे हैं? व्यवहार भी उन्हीं के जैसा है इनका। सुहेल अंसारी का काम भी अच्छा कर रहे हैं। जी। और आने वाला भी भविष्य में अभी और भी लोग हैं, थोड़ा इनसे भी हम बात करेंगे। आपके जो प्रधान प्रतिनिधि हैं सुहेल अंसारी, मंटू अंसारी के जो पुत्र हैं, उनका काम कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है और क्या लग रहा है आपको 4 साल वो चल पाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं चल पाएंगे जी। अच्छा काम है, अच्छा विचार है, अच्छा विकास करते हैं तो क्यों नहीं चलेंगे। अच्छा, मंटू अंसारी में इनमें कोई फ़र्क आपको दिखता है? नहीं, कोई फर्क नहीं है जी। हाँ, सुहेल भी प्रधान बहुत बढ़िया है उनका ही जैसे। जी। हाँ। अच्छा, उम्र में तो मान लीजिए आपके बेटे के बराबर उम्र है इनकी। हमको तो लगता है उनके इनसे बड़े भी आपके बेटे होंगे। हाँ, बात सही है, बेटे के बराबर है। जी। अच्छा सम्मान करते हैं। जी। विकास भी अच्छा करते हैं। जी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? दशरथ प्रसाद। जो अभी वर्तमान में प्रधान हैं सुहेल अंसारी, इनके पिता को तो आप जानते ही होंगे। अच्छी तरह से जानते हैं, सम्मानित आदमी थे वो। सम्मानित आदमी थे? बहुत सम्मानित आदमी जी। आपके कभी काम आए हैं वो? बहुत काम किए हैं हमारा। अच्छा। वो ये काम बताइए ताकि दर्शक देखे और जाने। समाज सेवा में प्रधान तो नहीं थे। जी। लेकिन उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि उस तरीके के काम कर पाएंगे, ग्राम सभा में हमारे साथ चल पाएंगे, या फिर ग्राम सभा के जो कार्य हैं वो सुहेल प्रधान उसको, यानी जो प्रतिनिधि हैं, वो क्या इसको अंजाम दे पाएंगे? जरूर दे पाएंगे। उन्हीं के जैसा जो है कि व्यवहार भी है और काम भी करवाते हैं। जी। हाँ, जो भी काम जो नहीं होने वाला रहता है उस काम को जो है कि लेकर के करवा देते हैं, किसी का भी हो काम करवा देते हैं। जी। यहाँ पे और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इधर भी हैं, एक नौजवान है। थोड़ा सा 1 मिनट आप आ जाइए, आप थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार भारती। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 26 साल। 26 साल जी।
अभी आप युवा हैं, युवा में आप जोड़े जाएंगे। अभी जो अपने यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि है सुहेल अंसारी, जी उनके पिता को तो आप जानते होंगे। जी जानते थे और जानते हैं। जी जी। हाँ। कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे थे। अच्छा, और उनके जो लड़के हैं सुहेल अंसारी, ये कैसे हैं? क्या ये प्रधानी संभाल पाएंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि अभी बचपना है। कई जब बात की जाती है तो कुछ लोग कह देते हैं किसी के बारे में कि अभी बचपना है, लड़का है, लेकिन ये भी तो तकरीबन आपकी उम्र से भी बहुत कम उम्र का, तकरीबन 19-20 साल के वो भी हैं। तो क्या लगता है कि वो ग्राम सभा के कार्य को, ग्राम सभा के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ा पाएंगे? 1 साल हो गया। बढ़ा लेंगे और 4 साल भी अच्छे से चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी। और क्या उम्मीद है, विकास करेंगे बढ़िया? हाँ करेंगे जी। जब करने वाले आदमी को पहले से नहीं प्रधानी थी तो भी कर रहे थे, तो अब तो प्रधान हो गए तो करबे करेंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए आप प्रधान के रूप में इनके पिताजी को देखना चाहते थे, इनके पिताजी नहीं रहे, इन्होंने प्रधानी संभाला, तो आपको लगता है कि जो आपके सपने थे ग्राम सभा के लोगों के, इनके पिताजी के जगह पे ये आकर के पूरा कर लेंगे उसको? हाँ कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? नहीं कर लेंगे, उम्मीद है जी। जी। तो आपने सुना, हमने कई लोगों से बात किया तो इन लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से इनके पिताजी ग्राम प्रधान नहीं थे, उससे पहले भी वो बहुत सारे कार्य जो ऐसे थे जो एक आम नागरिक या फिर प्रधान पद पे होने के बावजूद भी उसको नहीं करा पाते थे, लेकिन वो अपनी कोशिश से, अपनी प्रयासों से उन तमाम कार्यों को करा देते थे और लोग नाउम्मीद नहीं जाते थे उनके पास से। उसी तरीके से ये जो सुहेल अंसारी हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं ढोलाहां के, इनके बारे में भी लोगों का यही कहना है कि ये भी कार्य अच्छा कर रहे हैं, व्यवहार इनका अच्छा है और ये भी उसी टाइप का काम करेंगे, क्योंकि अभी ये बच्चा हैं तो इनका व्यवहार, इनका जो लोगों के साथ विचार है ये अच्छे हैं, उन्हीं के जैसे हैं, तो आगे चल करके ये और अच्छा काम करेंगे। चलिए और लोगों से हम बात कराएंगे और जानेंगे कि इन्होंने ग्राम सभा के अंदर कौन सा कार्य किया है। 1 साल गुजर गया और मैं हूं राशिद बिल्ला और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के ग्राम सभा ढोलाहां के अंदर और यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं सुहेल अंसारी। आपको बता दें कि इनके पिताजी जो थे मंटू अंसारी, लोग उनको काफ़ी संघर्षों के बाद और काफ़ी ज़्यादा समाज सेवा के बाद से लोग उनको मौका दिए और मौका देने के बाद से लोगों ने उन्हें प्रधानी का मौका दिया, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद से इन्होंने इनके जो घर के लोग थे उन लोगों ने मशवरा करके और इनको प्रतिनिधित्व दिया और इनको प्रतिनिधि बनाया गया। तो इनसे पहले इनके बारे में जानते हैं, उसके बाद से ग्राम सभा के बारे में जो कुछ सवाल हैं, ख़ास सवाल हैं, उसको पूछेंगे और जानेंगे कि ग्राम प्रधान का जो कार्य होता है उसमें ये कितना सफल हैं। तो क्या नाम है आपका प्रधान जी? जी मेरा नाम सुहेल अंसारी। जी। अच्छा, आपकी शिक्षा कितना है और इतने कम उम्र में आप प्रधानी को कैसे संभालते हैं? मेरा शिक्षा इंटर में फाइनल हूँ जी। और प्रधानी का कार्यकाल संभालता हूँ जी। अपने नॉलेज से और बड़े लोगों से मशवरे से, जी। जो गांव के सम्मानित लोग हैं जहाँ फंसता है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र वही 20 साल होगी। 20 साल। 20 साल की उम्र में आप प्रधानी का इतना महत्वपूर्ण काम को आप किस तरीके से संभाल पाते हैं और किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाते हैं? वही इस समय तो मान लीजिए जैसे सरकार की गाइडलाइन है, योजना है, उसको जिस तरह सरकार भेजती है उस तरह मैं करता हूं और जहां कोई दिक्कत होती है हमारे बुजुर्ग सदस्य और सम्मानित लोग हैं उन लोग से मिलजुल के मशवरे से मैं ग्राम सभा का काम करता हूं। तो आप पिताजी के जाने के बाद से आप सोचे थे कि हमको इतना बड़ा काम खुद संभालना पड़ेगा, और आपके पिताजी के रहते हुए कभी आप ग्राम सभा के अंदर गए थे, फिर ग्राम सभा के लोगों से मुलाकात हुई थी, ग्राम सभा के लोगों को आप जानते थे? ग्राम सभा के लोग तो मैं नहीं जानता था और मैं कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा जिम्मेदारी मुझे मिलेगा, लेकिन मिला तो मैं फिर इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के मैं चलाता हूँ। और रही बात ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा में चुनाव, और जब मैं था तो यहाँ रहता ही नहीं था और ग्राम सभा में बहुत कम जाता था, जैसे कि वही अपने पुराने जो घर हैं वहाँ जाते थे और ग्राम सभा के अंदर कहीं नहीं जाते थे। और बाहर रह के मैं स्टडी किया हूँ और मैं शुरू से ही मतलब 5-6 साल से ही बाहर रहता था। मेरा जब इंटर फाइनल हुआ अचानक ये घटना घटी और ये जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी को मैं निभाता हूँ जिम्मेदारी समझ के। जी। अच्छा, कई सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो
जो मुझे लगता है कि आप उसको बुरा नहीं समझेंगे। जैसे एक सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि अभी तो ये लड़के हैं और इतने छोटे उम्र के हैं, और ख़ास तौर से गांव के जो नौजवान लड़के हैं सिर्फ उनके साथ घूमते रहते हैं, और जहां देखिए तो उनके साथ उठना बैठना रहता है इनका। तो नौजवान लड़कों के साथ रह के ये क्या प्रधानी करेंगे, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? अब उन लोग का जवाब देना यही है कि जब देखिए, अगर हमारे पास नौजवान लड़के आते हैं तो मैं उन लोग को हटाता नहीं हूँ, मैं अपने पास बैठाता हूँ और लोग बैठते हैं। और बुजुर्ग लोग हैं, मैं उन लोग के भी साथ बैठता हूँ, और बुजुर्ग के साथ बैठता हूँ तो लोग उस बातों को ध्यान नहीं देते हैं। जबकि अगर मेरे बगल में युवाओं बैठते हैं, नौजवान लड़के बैठते हैं, तो उसको राजनीति के तौर पे मुद्दा उठाते हैं कि यह लड़का है, अभी ये क्या प्रधानी करेगा, लड़कों के साथ रहता है। जबकि मैं लड़कों के साथ मैं नहीं रहता हूँ, लड़के हमारे साथ रहते हैं और नौजवान के साथ रहते हैं, और बुजुर्गों के साथ मैं रहता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, और नौजवान मेरे साथ रहते हैं। और युवा हैं, युवाओं को साथ लेके चलते हैं और बुजुर्गों को भी साथ में लेके चलते हैं। अच्छा, एक और सवाल है इसी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है और ख़ानदान से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पहले से ही, यानी आपके पिताजी जब प्रधान नहीं हुए थे उससे पहले से लोग एक ही सवाल करते थे, और लोग ये बहुत ज़्यादा फैलाते थे कि जिस दिन मंटू अंसारी प्रधान हो जाएंगे तो उनका पूरा ख़ानदान प्रधानी करेगा। तो मंटू अंसारी तो नहीं रहे, लेकिन आप मौजूद हैं, तो आपके वक्त में भी ये बातें उठती होंगी कि आपका पूरा ख़ानदान प्रधानी करता है। तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि लोग अभी भी कहते हैं कि प्रधान सुहेल थोड़ा, प्रधान तो उनका ख़ानदान है। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे परिवार से कोई प्रधानी नहीं करता है, जबकि मैं ही केवल करता हूं, और मेरे पूरे फैमिली से मुझे ही सपोर्ट है कि मैं प्रधान प्रतिनिधि मैं ही रहूँगा। और जो ये बात जो इस तरह के लोग करते हैं कि पूरे ख़ानदान के लोग प्रधानी करते हैं, वो लोग इसलिए कहते हैं कि चुनावी मुद्दा बनाते हैं, राजनीति करते हैं, और कोई ऐसा बात नहीं है कि मेरे मतलब प्रधानी मेरे ख़ानदान के लोग चलाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग राजनीति के तौर पे ये मुद्दा उठाते हैं, और जो मैं विकास इस उम्र में कर रहा हूँ उस विकास को देख के घबराते हैं, हजम नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत परेशान रहते हैं लोग, बार बार ये राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं लोग। अच्छा, कौन सा ऐसा विकास का काम है कि आपके जो विपक्षी हैं वो देख करके घबराते हैं? कौन सा विकास ऐसा किए हैं, या फिर कौन सा आपका ऐसा कार्य है जिसको देख करके घबराएंगे? आप तो एक नौजवान लड़के हैं, आपसे देख के और अगर बड़े घबराते हों तो कोई ख़ास बात होगी, क्या ख़ास बात? पानी लगता था, जल जमाव होता था, कचरा भरा रहता था, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता था, हर साल मुद्दा बनाया जाता था, उसको मैंने वो सही कराया, उसको साफ़ सफाई करवाया, इंटरलॉकिंग करवाया। और जो बहुत ऐसे दो लोग हैं जिन लोग को आपस में लगा बजा के उन लोग को 20 साल 25 साल से सुनने में आता था कि ये घर का विवाद रहता था, ज़मीन का विवाद रहता था, उसको निष्कर्ष नहीं निकाल पाते थे हम। और कार्यकाल के बाद हम 6 महीने बाद ही उस सब मामलों को हल कराया, और जो भी उसका समस्या था उसको समाधान किया। उस चीज़ को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं। जी। और भी जो काम है, जैसे कि किसी का तबीयत ख़राब हो गया, कहीं विवाद हो गया, तत्काल मौके पहुंच के उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इस बातों को लेके बहुत घबराहट बेचैनी होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक साल में, हमने तो अभी ग्राम सभा के कुछ लोगों से बात किया है तो उसमें लोग बता रहे हैं कि अभी तक तो अच्छा चले हैं, आगे भी अच्छा चलेंगे। आपको क्या लगता है 4 साल में आप ग्राम सभा का कितना विकास करा पाएंगे? 4 साल का तो विकास में कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक हो, जबकि मैं जिस तरह सरकार का योजना आएगा उस तरह मैं प्रयास करके ग्राम सभा में विकास कराऊंगा। और मेरा प्रयास अधिकतम बाहरी अन्य योजनाओं का भी रहेगा, जैसे विधानसभा के कोटे से हो या सांसद के कोटे से हो, चाहे अन्य जो भी जिस प्रकार का योजना हो उस तरह मैं खींचकर अपने ग्राम सभा में कराने का कार्य करूंगा। जो भी गरीब व्यक्ति के लिए योजना अगर सरकार देती है तो हर घर, हर गरीब, हर पात्र व्यक्तियों के पास मैं पहुंचाता हूं। स्वयं मैं खुद जाके पात्र व्यक्तियों से कहता हूं कि ये योजना है, इसका लाभ आप लोग उठाइए। अच्छा, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, सपा, बसपा, बीजेपी, इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन फ़िलहाल के जो सांसद हैं या फिर यहाँ के जो विधायक हैं वो आपका कितना सपोर्ट करते हैं? फिलहाल में हमारे जो सांसद जी हैं कुशीनगर के माननीय विजय कुमार दुबे जी,
उनको मैं अपना अभिभावक और गार्जियन के रूप में मानता हूं, और जो माननीय विधायक जी विवेकानंद पांडे जी हैं उनको भी मैं अपना अभिभावक और गार्जियन के तौर पे मानता हूं। उन लोग का मेरा बहुत ही सपोर्ट रहता है, बहुत सपोर्ट करते हैं लोग। मैं उन लोग के सपोर्ट से मैं अपने ग्राम सभा में विकास कराऊंगा, और उन लोग का सपोर्ट रहेगा तो 4 साल के अंदर मैं अधिक से अधिक विकास और हर योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, एक योजना अभी सरकार की चल रही है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इस पे आपने क्या किया है ग्राम सभा में? जो ये सरकार की योजना आई है, हमने प्रयास कर, मुझे ब्लॉक में जितना तिरंगा मिला था और बांटने के लिए उससे अधिक मैं प्रयास करके और तिरंगा मंगवाया, ग्राम सभा में बंटवाया, घटा फिर और मंगवा। अभी सरकार की चल रही है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इस पे आपने क्या किया है ग्राम सभा में? जो ये सरकार की योजना आई है, हमने प्रयास कर, मुझे ब्लॉक में जितना तिरंगा मिला था और बांटने के लिए उससे अधिक मैं प्रयास करके और तिरंगा मंगवाया, ग्राम सभा में बंटवाया, घटा फिर और मंगवा के ग्राम सभा में युवाओं से लेके बुजुर्गों तक मैं तिरंगा बंटवाया और तिरंगा का सम्मान किया, और घर घर पूरे चौराहे पे मैं तिरंगा लगवाने का कार्य किया हूँ। तो ये थे प्रधान प्रतिनिधि सुहेल अंसारी। आपने इनकी बातें सुनी और आप सुन करके खुद अंदाज़ा किए होंगे इनकी राजनीति के बारे में और इनकी राजनीति का जो ये शुरुआत है ज़िंदगी का, कि किस उम्र में एक इंटर का लड़का जो इंटर में पढ़ रहा था, उसके पिताजी का देहांत होता है, तो शिक्षा के मैदान से निकल करके और राजनीति के मैदान में उसको प्रतिनिधि बना दिया जाता है। फिर वो 1 साल के अंदर इतना कार्य करता है कि ग्राम सभा के लोग उसके काम और उसके कार्यों को देख करके नया मुद्दा बना करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। हमने गांव के लोगों से भी सुनवाया, आपने सुना कि उनका क्या कहना है, और आप खुद सुने इनकी बातें, जिससे आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि इनकी मानसिकता क्या है और ये क्या कर सकते हैं अगले 4 सालों में, और फिर आगे इनकी राजनीति का क्या तैयारी रहेगी। मोहम्मद अहमद के साथ मैं राशिद बिल्ला, कुशीनगर। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ जो प्रधान आप जिताए थे जिनको, सुहेल अंसारी के पिता जो थे मंटू अंसारी, हाँ, तो उनके यानी उनको तो मत दे करके आप लोगों ने प्रधान बनाया, लेकिन क्या जो सुहेल अंसारी हैं उनके बेटे, वो अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं अच्छे तरीके से? हाँ, अच्छी तरह से कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, उनके कदमों पे चल रहे हैं जी। हाँ। क्या लगता है कि 1 साल के कार्य देख करके अंदाज़ा लग रहा है कि 4 साल ये ग्राम सभा को अच्छी तरीके से चला पाएंगे? हाँ, अच्छी तरह से चलाएंगे, विकास अच्छा हो रहा है जी। अच्छा, आप तो एक शिक्षित आदमी हैं, आपको क्या लगता है कि पहले में और अब में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? फर्क नज़र आ रहा है, पारदर्शिता है काम में और काम की गुणवत्ता भी है जी जी, जो विकास कार्य हो रहे हैं। जी जी। हाँ, अभी तो ये पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के ज़माने में बचपना है और इस उम्र में इनके ऊपर ये भार डाल दिया गया है, तो इनके इस भार को देखते हुए 100 में क्या नंबर देना चाहेंगे आप? 100 में 80 नंबर देना चाहेंगे। थैंक यू। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्लाह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके